इंडिया का किराना स्टोर्स खत्म होंगे या बचेंगे? सबसे पहले समझ लीजिए, ये वही कंपनी है जो गूगल और रिलायंस जैसे इन्वेस्टर के साथ क्विक कॉमर्स में उतरी थी। ये दिखाता है कि क्विक कॉमर्स का मॉडल कितना फ्रेजाइल है। रेडिसर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक किराना बचेगा। एस्टीमेट के मुताबिक पहले से ही 25 से 30% तक ग्रोसरी मार्केट से अपनी तरफ खींच चुका है। ये अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, इंदौर जैसे टियर 2 सिटीज में भी तेजी के साथ डार्क स्टोर खोल रहे हैं। किसी रिटेल या लोकल बिजनेस में है एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन गोल्डमैन सैशे के मुताबिक लगभग $13 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और इस कंपनी का कोर बिजनेस ग्रोसरी डिलीवरी अभी तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ। ये कंपनी है ब्लिंकिट। इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इंडिया का किराना स्टोर्स खत्म होंगे या बचेंगे, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ से सबसे मजबूत केस दिखाऊंगा और बीच में एक ऐसा बिजनेस मॉडल समझाऊंगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। वो ये तय करेगा कि असली जंग मैदान में कौन जीतेगा। सबसे पहले समझ लीजिए, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट ये सब क्या बेचते हैं। ऐसा आप सोचते हैं दूध, बिस्किट, शैम्पू, लेकिन दूध, आटा, बिस्कुट जैसे प्रोडक्ट्स पर मार्जिन होता है सिर्फ 5 या 15% और 10 मिनट डिलीवरी का ऑपरेशनल कॉस्ट अक्सर उस मार्जिन से ज्यादा बैठ जाता है। तो सवाल ये है, जब ग्रोसरी से प्रॉफिट इतना मुश्किल है तो इन्वेस्टर हजारों करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए पहले मैं आपको वो केस दिखाता हूँ जो कहता है कि किराना स्टोर्स खत्म नहीं होंगे। केस नंबर 1, रेडिसर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिशनल किराना स्टोर आज भी इंडिया के पूरे ग्रोसरी मार्केट का 91% हिस्सा संभालते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी बात नहीं है, ये 2026 का फ्रेश डाटा है। क्विक कॉमर्स अपनी सारी मार्केटिंग और फंडिंग के बावजूद अभी तक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही नेशनल लेवल पर एक्वायर कर पाया है। दूसरा पॉइंट, डंजो का एग्जांपल देखिए। ये वही कंपनी है जो गूगल और रिलायंस जैसे इन्वेस्टर के साथ क्विक कॉमर्स में उतरी थी। जनवरी 2025 में डंजो पूरी तरह बंद हो गया। रिलायंस रिटेल ने अपना 1645 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दिया, पूरा की पूरा राइट ऑफ। एक पैसा वापस नहीं मिला। ये दिखाता है कि क्विक कॉमर्स का मॉडल कितना फ्रेजाइल है, कि बड़े इन्वेस्टर का पैसा भी डूब सकता है अगर फंडिंग रुकती है। तीसरा पॉइंट, ज़ेप्टो का फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट लॉस लगभग 5,905 करोड़ रुपए रहा और सिर्फ एक क्वार्टर में ही 1,500 करोड़ से ज्यादा का लॉस दिखा। अगर इतना बड़ा प्लेयर अभी भी इस तरह लॉस कर रहा है तो ये सवाल उठता है, क्या ये पूरा सेक्टर जेन्युइनली सस्टेनेबल है या सिर्फ सस्ता इन्वेस्टर पैसा इस भ्रम को जिंदा रखे हुए है? और एक आखिरी बात, टी सिटीज और गांव में आज भी पर्सनल रिलेशनशिप, उधार और लोकल ट्रस्ट की वजह से किराना स्टोर मजबूती से चल रहे हैं। वहाँ क्विक कॉमर्स का कोई कंपटीशन ही शुरू नहीं हुआ। ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। 91% नेशनल मार्केट शेयर, डंजो का 1645 करोड़ राइट ऑफ, ज़ेप्टो का 5,905 करोड़ का लॉस और टियर 3 का अनटच्ड मार्केट। ये केस नंबर 1 था, किराना बचेगा। अब इस वीडियो को यहाँ छोड़ना मत, क्योंकि अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दोनों सुनकर ही आप सही डिसीजन तक पहुँच पाएंगे। केस नंबर 2, शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो बहुत कम लोगों को पता है। ब्लिंकिट का असली बिजनेस ग्रोसरी डिलीवरी है ही नहीं। सुनकर शौक लगा? सोचो, आपके घर में दूध खत्म हो गया, आप ब्लिंकिट खोला, सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बैनर दिखा, कभी चिप्स का, कभी कोल्ड ड्रिंक का। ये सब ऑफर होते हैं। कई बार ये एक पेड प्रमोशनल स्पेस होता है जिसके लिए ब्रांड्स लाखों रुपए में खरीदते हैं। आप सर्च करते हैं दूध और कई प्रोडक्ट्स के साथ एक छोटा स्पॉन्सर्ड टैग दिखता है। चेकआउट से पहले आप कहते हैं ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। ऑर्डर ट्रैक करते वक्त आपको स्क्रैच कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर दिखते हैं। एक ही ऑर्डर में आपने बिना रियलाइज किए कितने ही ब्रांड्स के टच पॉइंट्स देख लिए। और यही है असली बिजनेस, अटेंशन और डाटा बेचना, सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर करना नहीं। हम नंबर से समझिए क्यों ये केस इतना मजबूत है। डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकिट और ज़ेप्टो दोनों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अलग अलग 1,000 करोड़ से ज्यादा का
एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाया और तीनों प्लेटफॉर्म मिलकर 2026 में लगभग 4900 करोड़ तक के कंबाइंड एड रेवेन्यू प्रोजेक्टेड में है। ब्लिंकिट की लिस्टिंग फीस है 25,000 पर SKU पर स्टेट। ये ग्रोसरी का चार्ज नहीं, ये एक मीडिया बाई है। एडवर्टाइजिंग मार्जिन्स इस बिजनेस में 90 से 95% तक होते हैं, जबकि ग्रोसरी मार्जिन सिर्फ 5 से 15% तक। ये मतलब है ग्रोसरी डिलीवरी लॉस में चल सकती है क्योंकि असली प्रॉफिट एड रेवेन्यू से आता है, जहां मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसलिए ब्लिंकिट सेगमेंट लेवल पर EBITDA ब्रेक इवन तक पहुंच चुका है और गोल्डमैन सैचे जैसे एनालिसिस इस मॉडल को इतना प्रॉमिसिंग मानते हैं कि उसकी वैल्यूएशन जोमैटो के अपने फूड डिलीवरी बिजनेस से भी कहीं ज्यादा आंकी गई है। एक और डाटा पॉइंट जो ये केस और मजबूत करता है, जब पूरे इंडिया की बात करते हैं किराना का 91% शेयर है, लेकिन मेट्रो सिटीज में तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री एस्टीमेट के मुताबिक पहले से ही 25 से 30% तक ग्रोसरी मार्केट से अपनी तरफ खींच चुका है। और डेटन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक किराना का नेशनल मार्केट शेयर 2018 में 95% था, 2023 में 92.6% हो गया और 2028 तक आते आते 88.9% तक गिरने का अनुमान है। ये धीरे धीरे गिर रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब ये कंपनी सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है, ये अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, इंदौर जैसे Tier 2 सिटीज में भी तेजी के साथ डार्क स्टोर खोल रही है। आज इंडिया में लगभग 5000 डार्क स्टोर्स हैं और अगले 5 साल में ये 15,000 से ज्यादा तक होने का अनुमान है। तो ये था केस नंबर 2। किराना का नेशनल शेयर बड़ा दिख सकता है, लेकिन मेट्रो सिटीज में ट्रेंड ऑलरेडी पलट चुका है और एड रेवेन्यूज मॉडल की वजह से ये कंपनी ग्रोसरी लॉस को बर्दाश्त कर सकती है लंबे समय तक। अब यहाँ पर एक भी CFO लेंस से देखिए कि पूरी कहानी। एक आम बिजनेस ओनर सिर्फ अपने इमीडिएट कंपटीटर को देखता है। मेरे ग्राहक किराना से ब्लिंकिट गया, मैं परेशान हूँ। एक ट्रेडिशनल CA सिर्फ टर्नओवर और फाइलिंग देखता है, बिजनेस मॉडल का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं। एक भी CFO पूछता है मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है और क्या वो स्ट्रीम ही ऑब्सोल्यूट हो रहा है। ब्लिंकिट का लेसन ये है कि जो बिजनेस अपना असली वैल्यू को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो गलत मैट्रिक के पीछे भागता रह जाता है। अगर आप खुद भी किसी रिटेल या लोकल बिजनेस में हैं, तो ये एक चेकलिस्ट नोट कर लीजिए। 1, अपना असली हाई मार्जिन रेवेन्यू सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, शायद वो प्रोडक्ट नहीं कुछ और ही है। 2, अपने कस्टमर्स की बदलती आदत को ट्रैक कीजिए, सिर्फ अपने कंपटीटर को नहीं। 3, डिजिटल प्रेजेंस, व्हाट्सएप, ऑर्डरिंग, गूगल माई बिजनेस, डिजिटल पेमेंट्स अब ऑप्शनल नहीं, जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों, हमने दोनों तरह के केसेस को मजबूती से देखा। एक तरफ है 91% नेशनल मार्केट शेयर, डुंजो का कोलैप्स और ज़ेप्टो का भारी लॉस, जो कहता है किराना स्ट्रक्चरली सेफ है और क्विक कॉमर्स का मॉडल फ्रेजाइल है। दूसरी तरफ है मेट्रो सिटीज में 25 से 30% शिफ्ट होता हुआ ग्रोसरी मार्केट, एड रेवेन्यू का हाई मार्जिन इंजन और डार्क स्टोर्स का तेजी से एक्सपेंशन, जो कहता है डिसरप्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बढ़ता ही जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सही है, क्योंकि दोनों केसेस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग हैं और असली जवाब शायद आपके शहर, आपकी कैटेगरी और अगले 5 सालों में छुपा हुआ है। आपको कौन सा केस ज्यादा कन्विंसिंग लगा, नीचे कमेंट में लिखिए। किराना बचेगा या ब्लिंकिट जीतेगा? आपका जवाब है इस वीडियो का डिसीजन।